हेलो गाइस, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। एक्चुअली में आज यहाँ पे लोअर सर्किट लोगों की उम्मीद थी कि लगेगी लोअर सर्किट, लेकिन आज अपर सर्किट क्यों लग गया, सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है। खासकर उन लोगों के जो लोग इसके अंदर बहुत ऊपर पे जा मतलब हाई प्राइस पे जाके ऊपर जाके फंसे हुए हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज के बिजनेस की बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन में ट्रेडिंग होती है 1.95 की ओपन प्राइस के साथ। वहाँ से लो बनाता है अपने लोअर सर्किट 1.85 को टच करते हुए, और हाई बनाता है अपने अपर सर्किट 1.95 को टच करते हुए। अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर 1.95 जो कि 2.63% की अपर सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे 0.05 पॉइंट ऊपर है। और टोटल आज जो वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी के ऊपर 110.3 मिलियन, यानी 1,03,05,042 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं। आपको थोड़ा एक्सटर्नल साउंड अगर सुनाई दे रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर, तो बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 1.91 की ओपन प्राइस के बाद 1.89 की और आज का दिन लो बनाता है, और 2.07 का हाई बनाता है, जो कि आज के दिन का अपर सर्किट लगा था 21.1 मिलियन। यानी यहाँ पे अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 11 लाख 22,781 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बीएससी पे उससे भी ज़्यादा क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। यानी यहाँ 2.70 है और वहाँ पे 1.95 है। 4.55% की अपर सर्किट के साथ यहाँ पे ये क्लोज होता है। मार्केट कैप देखें तो 572.47 करोड़ है। अब चलिए आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि आज इसके अंदर अपर सर्किट कैसे लग गया, लोगों को मतलब उम्मीद नहीं थी, अपर सर्किट क्यों लगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं कोई किसी तरीके का ट्रैप तो नहीं है। देखो, मैंने आपको कल क्या समझाया था, कल आपको मैंने बताया था ना कि इस एक वीडियो के जरिए कि आपको अभी इसके अंदर जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये मुझे भी नहीं पता है कि ये अपर सर्किट कहाँ तक कंटिन्यू रहने वाला, लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, धोखा खाने से बेटर है सेफ रहो, सुरक्षित रहो। अभी इस पॉइंट के लेवल पे एंट्री करना बिल्कुल भी सेफ मैं नहीं समझता। खतरा है, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। कुछ लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन किया था कि सर मैं नया हूँ, क्या मैं इसके अंदर फ्रेश पोजीशन ले सकता हूँ। तो आपके लिए मैं आंसर करना चाहूँगा, आप अगर नए हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, किस तरीके का इसका बिजनेस है, और एक कितना डेट से डूबी हुई है, इसके अंदर क्या कहाँ चल रही है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है, आपको पता होना चाहिए। राइट, तो अभी आपको मिला जुला के इस पॉइंट के ऊपर फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपर सर्किट लग रहा है, लगने दो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो चाहें बाई करें चाहे सेल करें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप ट्रैप ना हो, ये ऑपरेटर की चाल हो सकती है। अपर सर्किट लगने के पीछे के कारण की अगर आप बात करोगे तो देखो, एक कारण ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक एडीएजी ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, आपको पता होगा। इस कंपनी के बिडिंग चल रही है इसके सब्सिडरीज को लेकर के इस कंपनी के अंदर। और बिडिंग क्यों चल रही है, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है। उस डेट को कम करने के लिए इसकी सब्सिडरीज को अलग अलग बिडर्स जिसमें से टॉप बिडर्स, जिसमें से 10 और नए बिडर्स शामिल हुए हैं, जिनमें से एसबीआई लाइफ जैसे दिग्गज बिडर्स शामिल हुआ है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि ये कंपनी का जो डेट है ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा रिलायंस कैपिटल के अंदर भी एक अपर सर्किट लग गया था आके। तो हो सकता है ये एक पॉजिटिव मोमेंटम हो जो एडीएजी ग्रुप की कंपनीज के लिए कैरी ऑन हो रहा हो। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे सलाह करूंगा कि ये अपर सर्किट के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि अपर सर्किट लग जाए लगने दो, चिंता ना करो। बाई करना है आप जब तभी बाई करना जब एक से नीचे जाए, 1.00 से नीचे जाए। उस केस में आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में हर डिप के ऊपर जब ये भी थोड़ा नीचे जाए तब आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अभी अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाकर इंटरेस्टेड हो, तो उस केस में आपसे एक तरीका बताना चाहूँगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ऐसा करो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में जब भी ये नीचे आए 50 पैसे के मूव पे, 50 पैसे के डिप पे आप थोड़ा सा बाई कर लो, फिर 50 पैसे के डिप पे थोड़ा बाई कर लो, फिर 50 पैसे के डिप पे थोड़ा बाई कर लो। ये तरीका होता है। एक गलती कभी ना करना कि पूरी की पूरी एक बार 2 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा किया हुआ है, अचानक ले आकर के इसके अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया।
वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला तरीका है, उसको ना फॉलो करना, वरना पूरी की पूरी आपकी कैपिटल लॉक हो जाएगी और आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसे लोग हमें पड़े, मैंने देखे हैं, ऐसे लोग कमेंट करते हैं मुझे जो 30-30 रुपए के लेकर ऊपर फंसे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में। ना वो एवरेजिंग कर सकते हैं, ना वो बेच सकते हैं, लटके पड़े हैं। तो प्लीज़ आप उन लोगों में शामिल ना हो, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसको बाय एट वेरी वेरी लो, ठीक है। और लो के चक्कर में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी इसके अंदर जो चल रहा है ना, फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन, ठीक है, इस तरीके से चलने दो, ठीक है। तो पेशेंसफुल रहो और जल्दीबाजी ना करें। इसी के लिए मैंने आपको अपडेट करने के लिए छोटी सी वीडियो बनाया। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और फाइनेंस मार्केट को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ एक आपको लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, थैंक यू।